जय जय श्री सीताराम। सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को सत्य पर आधारित एक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग बहुला व्रत कहते हैं। कहा गया है कि सत्य न धार्यते पृथ्वी, सत्य न तपते रवि, सत्य न चलती वायु, सर्व सत्य प्रतिष्ठिताम। सत्य पर सब कुछ आधारित है। आज मैं वही कथा आप लोगों के सामने सुनाने जा रहा हूं। एक बार धौम्य मुनि से राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे धौम्य मुनि, हे गुरुदेव, आज हमको आप उस कथा को बताइए कि जिस कथा को सुनने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। कहा गया है कि कैसे युधिष्ठिर महाराज धौम्य मुनि से प्रश्न करते हैं। इसी बात को हमारे पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि बहुला व्याघ्र संवादम कथयस्य द्विजोत्तमम, अयत श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यन्ते प्राणिनो ध्रुवम। हे गुरुदेव, आप उस कथा को कहिए, बहुला व्याघ्र संवादम। उस बहुला नाम की गौ और बाघ के बीच में क्या संवाद हुआ, उस संवाद को कहिए कि यत श्रुत्वा सर्व पापेभ्यो, जिसको सुनने से मुच्यन्ते प्राणिनो ध्रुवम, हर प्रकार के पाप से मनुष्य छुटकारा पा जाते हैं। यही सुन करके और धौम्य मुनि युधिष्ठिर महाराज से बताते हैं। आज मैं वही बात आप लोग सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। धौम्य मुनि बताते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, एक ब्राह्मण थे जो एक बहुला नाम के गौ को पाले थे, और उस गाय को सेवा करने के लिए एक गोभिल नाम का नौकर रखे थे। वह नौकर प्रतिदिन गाय को ले जाता था, जंगल में चराता था। एक दिन की बात है कि वह गोभिल नाम का नौकर गाय को लेकर जंगल में गया और जंगल में जा करके पहाड़ के दृश्य को देखने लगा। जंगल में हरियाली सब जो है उस सब देखने लगा, और गौ पर से उसका ध्यान इधर उधर हो गया। गाय जंगल में चरते चरते एक पहाड़ की गुफा में चली गई। वो देखी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो चरने के धुन में थी और पहाड़ गुफा में गई। उसी समय जब पहाड़ में जा करके वो अपने मुंह को ऊपर उठाती है तो देखती है कि सामने एक बाघ मुंह बाकर बैठा है। अब तो बाघ को देख करके गाय डर गई और सोची कि मैं फिर चरने का स्वांग करती हूँ, और चरते चरते फिर पीछे मुड़ करके और अपने घर चली जाऊंगी। बाघ को मालूम होगा कि हमको गाय देखी नहीं है, जिस प्रकार आई उसी प्रकार चली गई। यही सोच कर गाय फिर चरने का स्वांग किया और चरते चरते पीछे मुड़ने की कोशिश की। जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, वो बाघ बोलता है कि ए गाय, तुम हमको देख करके पीछे मुड़ रही हो और समझती हो कि बाघ देखा नहीं है, तुम यहीं ठहर जाओ, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूं, आज तुमको खा करके अपनी आत्मा को तृप्ति करूंगा। ऐसा सुनकर गाय तो बेचारी थर थर कांपने लगी और उस बाघ से बोली कि हमको ऐसा कुछ डर नहीं है, तो हमको खा लेना, लेकिन मैं घर जाती हूँ, अपने बछड़ा को सखियों को सौंप करके अपना दूध पिला करके और फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तो तुम खा लेना हमको। इस प्रकार गौ जब उस बाघ के सामने ऐसा बोली तो बाघ बोला कि देखो, हमको बेवकूफ मत बनाओ, मैं जानता हूं तुम हमारे पास एक बार चली जाओगी तो जा करके फिर बछड़ा को दूध पिला कर हमारे पास आओगी कि हमको खाओ। ऐसा हो सकता है कभी, इसलिए मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको खाऊंगा, अपनी आत्मा को तृप्ति करूंगा। इतना सुन करके वो गाय बोली कि नहीं, हमको जाने दो, मैं सत्य सत्य तुम्हारे सामने कसम खाती हूँ कि मैं जा करके बछड़ा को दूध पिलाकर फिर आ जाऊंगी। इसके सफाई में वो गाय अनेक प्रकार के कसम खाई, लेकिन वो बाघ मानने को तैयार नहीं था। वो बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैं नहीं मानूंगा ये सब बात। ये तुम हमारे पास से छुटकारा पाने के लिए सब बहाना कर रही हो, कसम खाती हो कि हाँ हम फिर वापस आ जाएंगे, ये मैं नहीं मानूंगा। ये दुनिया में ये सब सच्चाई वाली बात जो मानता है वो बेवकूफ बन जाता है। सामने के आई वस्तु को छोड़ करके और बाद में का इंतजार करता है, उसके दोनों चल जाते हैं। सामने वाला भी चल जाता है और बाद में तो आता ही नहीं है, इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद बाघ के द्वारा ऐसा बात सुन करके गौ
प्रतिज्ञा करती है और बताती है कि बाघ सुनो, ऐसा बात नहीं है कि दुनिया में सत्य नहीं है। ये सत्य अगर दुनिया में नहीं होता तो ये पृथ्वी रसातल में चली गई होती। देखो कहा गया है कि सत्य न धार्यते पृथ्वी असत्य न तपते रवि। ये जो पृथ्वी है सत्य पर टिकी है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के नीचे कोई खंभा लगाकर पृथ्वी को टिकाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्य पर पृथ्वी टिकी है, जबकि पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है, इसको तो गल जाना चाहिए। लेकिन सत्य ऐसा वस्तु है कि सत्य पर पृथ्वी टिकी है। वो गाय कहती है कि सत्य न धार्यते पृथ्वी असत्य न तपते रवि और सत्य न चलती वायु सर्व सत्य प्रतिष्ठिताम। सत्य के ऊपर ही ये वायु भी चलता है, ऐसा नहीं है कोई पंखा चला रहा है। इस सत्य के ऊपर सूर्य भगवान भी प्रकाश देते हैं। ये कोई बॉल नहीं है कि इतना पावर का बॉल है वो जल रहा है। ये सब सत्य के ऊपर स्थित है और तुम सत्य को नहीं मानते हो। मैं कहती हूँ हमारे पर विश्वास करो, मैं जा करके अपने बछड़ा को दूध पिलाकर जरूर आ जाऊंगी। बहुत कुछ कहने के बाद, बहुत तरह के प्रतिज्ञा करने के बाद वो बाघ गाय को छोड़ देता है। बाघ जाती है रास्ते में, तो रास्ते में जा करके बाघ भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मैं जो सत्य की दुहाई दे करके उस बाघ से छूट करके आई हूँ, हमारे इस वचन को पालन करना। मैं ऐसा ना हो कि घर जा करके अपने बछड़ा के प्रेम में पड़ जाऊं और वो सत्य भूल जाऊं जो मैं बाघ के सामने प्रतिज्ञा की। इसलिए भगवान, हमारे सत्य की जो प्रतिज्ञा है उसको पालन आपको करना है। यही भगवान से प्रार्थना करते गाय चल रही थी। गाय की प्रार्थना सुन करके उस जंगल में जितने पेड़ थे उस पेड़ के सारे पत्ते गिर गए नीचे और पेड़ रोने लगे कि कैसी गाय है कि बाघ से छुटकारा पाने के बाद भी भगवान से यही प्रार्थना करते कि हे भगवान, फिर हमको बाघ के पास पहुंचा देना। ऐसा न हो कि हमारा सत्य टूट जाए, क्योंकि उस सत्य को दुहाई दे करके आई थी। इसके बाद गाय आती है और अपने बछड़ा को दूध पिलाती है। बछड़ा दूध नहीं पीता है, पूछता है कि माँ तुम इतना दुखित क्यों हो। बोलती है वो बहुला नाम की गाय कि तुम्हारे दूध को पियो, इतना समझो कि तुम्हारे प्रेम में पड़ करके मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब फिर मैं नहीं आऊँगी, हमारे दूध को भरपेट पी लो और इन सखियों के साथ में रहना, अपना समय बिताना, और मैं जा रही हूँ काल के गाल में। ऐसा कह करके बछड़ा को दूध पिला करके और गाय आती है उस गुफा में जहाँ बाघ से अपना दुख बता करके फिर गई थी, और फिर आती है उसके पास और बोलती है कि बाघ, मैं अपने वचन के अनुसार तुम्हारे सामने आ गई, अब तुम जिस तरह मर्जी हो उस तरह हमको खाओ, अपनी आत्मा को तृप्ति करो। ये सुनकर के बाघ हाथ जोड़ लिया और बोला कि आपको खाना नहीं है, मैं पहले के जन्म का एक गंधर्व था, श्राप ऐसा हमको मिला था कि मैं इस बाघ की जोनी में आया हूं, और उसी समय हमको ऐसा वरदान भी मिला था कि जिस दिन बहुला नाम की गौ से आपको मुलाकात हो जाएगी और सत्य की दुहाई दे करके जाएगी और फिर अपना सत्य का पालन करने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी, समझ लेना कि वो वही बहुला गाय है और उसी के चरण पकड़ लेना, तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। तो मैं समझ गया कि आज वो समय आ गया है और वो बहुला नाम की गाय आप ही हो। यही कह करके बाघ उस बहुला नाम की गाय का चरण पकड़ लिया और जिस पहाड़ के गुफा में वो बाघ था उसी समय वो पहाड़ का गुफा वो बाघ के शरीर पर गिर गया। बाघ शरीर को त्याग दिया और भगवान के लोक को गया और फिर भगवान की स्तुति करने लगा। उसी समय देवता लोग उस गौ के ऊपर फूल की वर्षा किए। उसी दिन से ये बहुला व्रत हम लोगों को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए बंधुओं, इस बहुला व्रत करने का पीछे एक ही अर्थ है कि हम लोग सत्य के ऊपर चलें। जो सत्य के ऊपर चलता है थोड़ा परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। ये बहुला व्रत का पीछे यही बात है कि हम लोग गाय की सेवा करें, गांव के बीच में रहें, और गाय की सेवा करने से, सत्य पर चलने से व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और उसके जीवन में किसी तरह की आपदा विपदा नहीं आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गौला माता।